इकाई दो घातांक जो हमारी है इकाई दो घातांक। आज हम इसको पढ़ेंगे। तो इसका परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले जो परिचय हमारा बता रहा है क्या, जब हम किसी संख्या को उसी संख्या में दो बार या दो से अधिक बार गुणा करते हैं तो वही संख्या उस संख्या की घात हो जाती है, वह जितनी बार गुणा में लिखी होती है। ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब हम इसको समझें कैसे। अगर मान लिया ये लिखने के लिए कभी नहीं आता, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन आपको समझ में कैसे आएगा जब आप एग्ज़ाम्पल देखेंगे। अभी ये समझ में नहीं आया, इसको छोड़ देंगे। तो हम अपने एग्ज़ाम्पल पर चलते हैं। नहीं, घातांक कहते किसे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्पल से सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ में आएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर समझते हैं। मान लिया कोई संख्या ले लेते हैं यहाँ पर, सबसे छोटी संख्या यानी दो ही ले लेते हैं। अब दो को अगर गुणे में हम दो बार लिखें, यही तो बता रहा था, या फिर दो से अधिक बार। मान लिया दो गुणे तीन बार लिख दिया हमने गुणे में, फिर से हमने लिखा दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, इतनी बार लिख दिया। दो या दो से अधिक बार कुछ भी हो सकता है हमारी संख्या। और यहाँ पर दो ले रहे हैं, संख्या कोई दूसरी भी हो सकती है हमारी। अच्छा, तो देखेंगे पहले से हम। अब देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि सेम अभी हमने बताया था कि जो संख्या होती है वो स्वयं संख्या होती है, उसको गुणे में उतनी ही बार लिखते हैं। तो संख्या हमारी सेम होनी चाहिए, यानी दो यहाँ पर भी है, दो यहाँ पर भी। यहाँ पर भी देखते हैं दो गुणे दो गुणे दो, यहाँ पर भी दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, यहाँ पर भी दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे यहाँ पर दिया गया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं कि दो गुणे में कितनी बार है, एक बार और दो बार। कितनी बार है, दो बार है। और संख्या कौन सी है, दो है ना हमारी, तो दो तो एस टी लिख देंगे। जो हमारी संख्या दी गई होगी जितनी बार गुणे में, उसको हम एस टी लिख देंगे। और ये है कितनी बार, दो बार है, तो इसकी घात लगा देंगे दो। इसकी घात लगा देंगे दो। इसको या तो फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं, दो की घात दो, इस प्रकार से। ये होगा उसका घातांक। अब उसी प्रकार से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक बार, दो बार, तीन बार, यानी दो कितनी बार गुणे में दिया गया है, तीन बार। तो यहाँ पर दो की घात कितनी चढ़ाएंगे, दो लिख देंगे एज इट इज जो वैल्यू दी गई हमारी। अब इसकी घात कितनी हम लगाएंगे यानी चढ़ाएंगे, तो ये कितनी बार गुणे में दिया गया है, एक दो तीन बार। तो ये तीन बार गुणे में दिया गया, तो इसकी घात लगा देंगे हम तीन। ये हो गया इसका घातांक रूप। अब इसको भी बिल्कुल एस्टिक करेंगे। तो पहले देखते हैं यहाँ पर संख्या क्या है, दो दो दो, सभी गुणे में है ना, तो सबसे पहले इसको दो ही लिख देंगे हम यहाँ पर। अब दो कितनी बार गुणे में लिखा है, दो कितनी बार गुणे में लिखा है, तो यहाँ पर देखेंगे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी चार बार गुणे में लिखा है, तो इसकी घात हो जाएगी हमारी चार। यही होता है सिंपल सा हमारा घातांक। अब उसी प्रकार से इसमें देखेंगे, हम यहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है दो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दो लिखा है हमारा, यानी घात तो दो ही की होगी, क्योंकि दो दिया गया हमारा गुणे में। अब कितनी बार लिखा था, पांच बार, तो दो की घात हो गई पाँच हमारी। आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि घातांक किसे कहते हैं। और अच्छा समझ में आया उसके लिए हम थोड़े और एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ पर तो हमने दो के लिए थे, अब यहाँ पर अदर संख्याओं के लेते हैं, कुछ भी ले लें हम उनकी। यानी यहाँ पर ले लेते हैं हम तीन का, फॉर एग्जांपल तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन, कुछ भी ले सकते हैं हम। यहाँ पर ले लेते हैं हम पाँच का, पाँच गुणे पाँच, या फिर ले लेते हैं हम छः गुणे छः गुणे छः, कुछ भी ले सकते हैं हम, ये तो हमारे ऊपर है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर हम, जैसे ले लेते हैं हम, हाँ यहाँ पर चार ले लेते हैं, चार गुणे चार। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि संख्या गुणे में कौन सी संख्या कौन, यानी किन संख्याओं की गुणा हो रही है। तो यहाँ पर तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, सबसे पहले एस्टिस तीन ही लिख देंगे हम। अब तीन को कितनी बार गुणे में लिखा गया है, कितनी बार गुणे में लिखा गया है, तो यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार। कितनी बार, पाँच बार लिखा गया है। तो यहाँ पर तीन की घात कितनी हो जाएगी, पाँच। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम, ब्रैकेट के अंदर बंद करके। और यहाँ पर भी
यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं हम, फॉर एग्जांपल हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले दिया क्या गया है हमारा, यहाँ पर 5 5 5 यानी सब 5 ही दिया गया है, तो इसको लिखेंगे हम 5। अब 5 कितनी बार है गुणे में, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। तो 5 की घात कितनी हो जाएगी, 5 की घात हो गई 3। अब इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर क्या है 6, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो हमारा यहाँ पर हो गया हमारा 6 कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 6 की घात कितनी हो गई, 3। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 4 को हम, तो यहाँ पर दिया गया है 4, तो सबसे पहले हम 4 ही को लिख देंगे। और 4 कितनी बार गुणे में दिया गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये भी कितनी बार, 3 बार दिया गया, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 4 की घात 3। और यही होता है हमारे क्या होते हैं, घातांक रूप। ये क्या होते हैं हमारे घातांक रूप, यही होता है हमारा घातांक रूप। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने 2 का भी एग्जाम्पल लेके दिखा दिया, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आगे हम अपने नए वीडियो में अपनी प्रश्नावली के साथ, और उसको भी देखते हैं कि कितने आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को जो हम अपनी प्रश्नावली सॉल्व कर रहे होंगे आगे। बहुत आसान चीज़ है ये, बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। अब हम आगे समझते हैं अपनी प्रश्नावली में उन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, तो वो हम बताएंगे आपको बहुत ही आसान तरीके से।